तो भाई क्या लगता है आप सभी को, क्या अरमान मलिक और अमाल मलिक को आपस में तान्या मित्तल लड़वाना चाह रही थी? दोनों सगे भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ करके इनको अलग करवाना चाह रही थी। ये बात सुनने में काफी शॉकिंग लग रही है, लेकिन वाकई अरमान मलिक को ऐसा लगता है। दरअसल घर के अंदर फैमिली टास्क चल रहा है और आपको तो पता ही है कि आज अमाल मलिक के लिए उनके छोटे भाई अरमान जो है वो बिग बॉस के घर में आए हुए हैं। और ऐसे में अरमान ने तान्या मित्तल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है कि भाई तान्या मित्तल से वो बहुत ज्यादा नाराज है और तान्या मित्तल उनको बहुत बुरी लगती है एक तरीके से। और रीजन ये बताया है कि घर के अंदर तान्या ने एक बार जो कहानी सुनाई थी छोटे भाई बड़े भाई वाली, बोले जिस दिन ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था उसी दिन से तान्या मित्तल बहुत बुरी लगने लग गई। आपको याद होगा, मेरे को तो वो कहानी ठीक से याद नहीं है यार। तान्या मित्तल की इतनी कहानियां हो गई ना। तान्या मित्तल ने एक कहानी सुनाई थी अमाल को, वो जब कहानियों का सिलसिला चालू होता था ना तान्या का, अमाल इधर आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, हाथ पकड़ के हमेशा एक कहानी सुनाती थी। उसी बीच जो है तान्या मित्तल ने दो भाइयों की कोई कहानी सुनाई थी, जिसमें छोटा भाई तो माँ बाप का लाडला होता है और बड़े भाई को माँ बाप का कोई भी हिस्सा नहीं मिलता है। मतलब बड़ा भाई एक तरीके से घर वालों की नज़र में विलन होता है जिसको कुछ भी नहीं मिलता है, छोटा भाई जो है वो बहुत लाडला प्यारा होता है। तो ये कहानी कहीं ना कहीं जो है अरमान ने अपनी और अमाल के बारे में सोच लिया कि भाई ये कहानी जो है मुझे हम दोनों भाइयों की लगी और ये लड़की जो है हम दोनों को आपस में लड़वाना चाह रही है। इसकी कहानी जिस दिन मैंने सुनी थी मेरे को बहुत गुस्सा आया था, मेरे को बहुत बुरा फील हुआ वो कहानी सुनने के बाद में। और ये तुझे ना वो कहानी सुनाकर कहीं ना कहीं हम दोनों को एक दूसरे को मतलब आपस में लड़वाना चाह रही है, हम दोनों को अगेंस्ट करना चाह रही है एक दूसरे के। तो ये सुनकर अमाल को काफी झटका लगा। अमाल हंस रहा था, बोले यार, बोले मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था उस कहानी के बारे में। इसके बाद में जो है अमाल ने कहा कि नहीं यार इतनी बुरी भी नहीं है। अमाल थोड़ा बहुत साइड ले रहा है, नहीं इतनी बुरी भी नहीं है, बोले इसने मेरा ख्याल भी रखा है, मेरे को काफ़ी सपोर्ट भी किया है। किसी टाइम पे इसने मेरे को जो है मतलब मेरी केयर भी करती थी। तो अरमान बोलता है कि वो चीज़ हमने भी देखी है और उस चीज़ के लिए मैंने आते ही जो है सबसे पहले उसको थैंक्स बोला है कि आपने मेरे भाई का ख्याल रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले उस चीज़ के लिए मैंने उसको थैंकफुल हूँ मैं, बोला है मैंने उसको थैंक यू। लेकिन फिर भी वो मतलब अच्छी नहीं लग रही है मेरे को, बोले। इसके बाद में अमाल पूछता है कि एक चीज़ बता, ये बाहर भी मतलब फेक लगती है क्या? जैसे ही घर के अंदर फेक लगती है हमको, तो बाहर भी ऐसे ही फेक लगती है क्या? तो अरमान ने डायरेक्टली तो नहीं बोला है, लेकिन बोला है कि देखो बाहर का तो पूछो ही मत, बस सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इसकी मीम्स। अब ये सुनते ही देखो मीम्स किसकी वायरल होती है, जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। अच्छे इंसान की मीम्स थोड़ी ना वायरल होती है, लोग तो मजाक तो उन्हीं का बनता है ना जो थोड़े से अलग कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं। तो तान्या के बारे में जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके तो मीम्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर बहुत तगड़ी चल रही है। तो अमाल समझ गया कि भैया बाहर भी कुछ ऐसा ही कांड चल रहा है तान्या मित्तल का जैसा घर के अंदर सोच रहे हैं। इसके अलावा नीलम गिरी की काफ़ी तारीफ करी है यहाँ पे। नीलम के बारे में जो है अरमान ने कहा कि यार वो लड़की बहुत बढ़िया थी, वो अच्छी लगती थी, वो तेरी केयर भी करती थी, तेरे साथ में मस्ती वगैरह भी करती थी और तेरे साथ में जो फ्लर्टिंग करती थी वो मेरे को बोले बहुत फनी लगती थी। तो बोले मेरे को तो नीलम से मिलना है। तो अमाल बोल रहा है कि मिल लियो भाई, यहीं मुंबई में रहती है। तो बोले बिग बॉस के बाद में हम सब मिलेंगे आपस में, नीलम से मिलना चाह रहा हूँ। तो नीलम गिरी से जो है अरमान मलिक मिलना चाह रहे हैं, लेकिन तान्या मित्तल तो भैया उनकी नज़र में चुभने लगी है। फिलहाल क्या आपको भी ऐसा कभी महसूस हुआ? मैंने तो भाई इतना रिलेट करके देखा नहीं, जोड़ के नहीं देखा आपस में कनेक्शन उस कहानी का अरमान और अमाल से। फिलहाल अरमान ने जो है उस कहानी को सुना तो उसको लग रहा है कि भाई ये तान्या ने जो कहानी सुनाई थी वो दोनों भाइयों के लिए थी, आपस में लड़वाना भिड़वाना चाह रही थी ताकि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। है ना, अमाल अपने माँ बाप का लाडला नहीं है इतना, अरमान जबकि बहुत लाडला बच्चा है एक तरीके से। कई बार होता है ना ऐसा घर के अंदर, जिक्र होता है, अमाल खुद करता है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी स्टोरी पर, तान्या मित्तल की कहानियों पर, अरमान की जुबानी पर? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।